ओम शांति। 20/10/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, भारत जो साहूकार था वही अब गरीब बना है। बाप इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। क्वेश्चन है, तुम गोप गोपियों में सबसे खुश नसीब कौन और कैसे? आंसर है, सबसे खुश नसीब वह हैं जो गॉडली ज्ञान का डांस करते हैं। वही फिर सत्युग में जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। ऐसे खुश नसीब बच्चे अभी बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा मैं तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। हाँ, कहते हैं बच्चे, बाबा सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो, मैं क्यों नहीं बलिहार जाऊं? तो बाबा हम पर फिर, जब हम सब कुछ बाबा को दिल से दे देते हैं, बलिहार जाते हैं। ओम शांति। बाप बच्चों को धीरज दे रहे हैं। हे भारतवासी बच्चे, कौन से बच्चे? जो देवताओं के पुजारी हैं। वो मानते हैं हमारे इष्ट देव बड़े देवताएं थे। क्रिश्चियन क्राइस्ट के पूजा करेंगे, बोधि बुद्ध की पूजा करेंगे, जैन महावीर की पूजा करेंगे। हर एक अपने अपने धर्म के बड़े की पूजा करेंगे अथवा याद करेंगे। देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनमें शिव का मंदिर भी आ जाता है। वह है निराकार, ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी, और लक्ष्मी नारायण सीताराम जगदम्बा जगत पिता साकार। इन बातों को दुनिया वाले नहीं जानते। तो जो देवताओं के पुजारी हैं उनके लिए बाबा कहते हैं कि धीरज धरो। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य को कितना टाइम हुआ? हाँ, 5000 वर्ष हुए। सीताराम के लिए कहेंगे 3750 वर्ष हुए। ये तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो। दुनिया में सब अंधकार में होने के कारण बुद्धिहीन है। उनको समझाना है। तुम्हारा एक है लौकिक बाप और दूसरा है परलौकिक बाप। वह है नई दुनिया का रचयिता। बाप नया घर बनाते हैं ना, तो बेहद का बाप नई सृष्टि बनाते हैं। अभी वो भारतवासी धर्मभ्रष्ट बन पड़े हैं। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी आदि आदि। ये महिमा और कोई धर्म वालों की नहीं है। कोई भी धर्म वाले अपने इष्ट देव की ऐसी महिमा नहीं गाते। उनको देवताओं के भक्त मिलेंगे भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। श्री कृष्ण के भक्त कृष्ण के मंदिर में मिलेंगे। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण सतयुग में भारत के मालिक थे। गोया भारतवासी सतयुग के मालिक थे। भारत बहुत साहूकार मालामाल था जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग और सहज ज्ञान। देवी देवता धर्म है पुराना, परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। बाबा ने समझाया, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। वो कलयुगी ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम प्रजा पिता ब्रह्मा वंशी हैं, परंतु वह यह नहीं जानते कि ब्रह्मा कब आए थे। तुम अब प्रैक्टिकल में हो। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण इस भारत में ही राज्य करके गए। उनसे ऊंच मनुष्य कोई है ही नहीं। मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं है कि सतयुग को कितने वर्ष हुए हैं। वह तो सतयुग की आयु कितने अरब कह देते हैं। शास्त्र बनाने वालों ने अपनी मत डाल दी है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं जो भारत के असूल देवी देवता धर्म के थे, उन्हें बहुत जन्मों के अंत के जन्म में यहाँ आना है जरूर। यह है वर्ण है ही भारतवासी देवी देवताएं धर्म वालों के लिए, पिछाड़ी वाले और धर्मों के नहीं हैं। तुम अभी ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो। तुम पुजारी से पूज्य बन रही हो। तुम माताओं को भारत माता शक्ति अवतार कहा जाता है। जगदम्बा का भी रीइंकार्नेशन कहेंगे। अलौकिक जन्म है ना, इसलिए जगदम्बा का रीइंकार्नेशन कहेंगे। शिव बाबा ने संगम युग में अवतार लिया है, तुमको अपना बच्चा बनाया है। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा जो सभी आत्माओं का बाप है,
वह है ब्रह्मांड का मालिक। उन्हों को सृष्टि का मालिक नहीं कह सकते, भले पिता है परंतु मालिक नहीं बनता। यह भी गुह्य बात है। वह क्रिएटर है तो क्रिएशन का मालिक होना चाहिए, परंतु बाबा कहता है मैं जो स्वर्ग की स्थापना करता हूँ उनका मालिक नहीं बनता हूँ। मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। दुनिया में सब कहेंगे कि भगवान सृष्टि का मालिक है, परंतु वह मालिक है रचने के लिए, बाकी स्वर्ग का मालिक तो तुमको ही बनाते हैं। बाप का काम है बच्चों को सिर पर चढ़ाना, यानी अपने से भी ऊंचा ले जाना। बाप सेवाधारी है ना, तो बच्चों को सब कुछ देकर चला जाता हूँ। शिव बाबा परम धाम में जाके बैठ जाते हैं आधा कल्प। बाप भी कहते तुमको लायक बनाए, नई सृष्टि रचाकर उनका मालिक बनाए, फिर मैं रिटायर्ड हो जाता हूँ। तुम ब्रह्मांड के मालिक कहलाएंगे क्योंकि तुम ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे हो। तुम भी ब्रह्म महतत्व में जाएंगे तो ब्रह्मांड के मालिक कहलाएंगे। वहाँ भले तुम आत्मा चैतन्य हो परंतु ऑर्गन्स नहीं हैं। जब परमधाम में हो तो ब्रह्मांड के मालिक हो, फिर सृष्टि के मालिक बनेंगे। फिर तुमको राज्य भाग्य गंवाना पड़ेगा। ये ज्ञान देवताओं को नहीं है और किसको नहीं है, शूद्रों को भी नहीं हो सकता। ये ज्ञान सिर्फ ब्राह्मणों को ही है। बाबा कितनी गुह्य बातें समझाते हैं। कहते हैं तुम्हारा है, हाँ हमारा कौन सा पार्ट है, हीरो हीरोइन का पार्ट। हम हीरो हीरोइन हैं सब। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनती है तत्वम। तुम भी ऐसे बनते हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ 2-4 का पार्ट है। सृष्टि का राज्य, सृष्टि का राज्य लेना और गंवाना ये भारतवासियों का खेल है। भारतवासी ही सृष्टि के मालिक थे, आज कंगाल बने हैं। अपवित्र राजाओं का भी राज्य नहीं, पंचायती राज्य है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। सर्वशक्तिमान बाप बैठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कितनी माइट देते हैं। जो हम सृष्टि के मालिक बन जाते हैं। भारत में तो अनेक धर्म हैं। गुजरात में रहने वाले कहते हैं हम गुजराती हैं। सतयुग में एक ही धर्म था। बाप कहते हैं तुमको फिर से गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। अनेक जन्मों का बोझा है वो उतारने का है। उन्होंने तो युद्ध का मैदान दिखलाई, कृष्ण का नाम डाल दिया। भगवान कहते हैं तुम्हारे रथ में प्रवेश कर माया पर जीत पहनाने के लिए युद्ध के मैदान में खड़ा करता हूँ, साथ साथ बच्चों को भी खड़ा करता हूँ। तुम जानते हो माया जीत बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह लोग फिर सिपाहियों को कहते हैं कितना रात दिन का फ़र्क है। तुमको मंदिरों में जाकर सर्विस करनी चाहिए। उनको बताओ लक्ष्मी नारायण ही भारत के मालिक थे। फिर ऐसे स्लोगन बनाओ कि भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, अब मिल्कियत गंवा दी है। शास्त्रों में कृष्ण और महाभारत लड़ाई दिखा दी है। भक्ति में भगवान से मिलने के लिए साधना करते हैं, पुकारते हैं आकर माया रावण से लिबरेट करो। कितना हाहाकार मचा हुआ है। लड़ाई लगेगी तो अन्न कपड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा। बॉम्बे को क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि इन्हें स्वर्ग के सुखों का पता ही नहीं। हमको मालूम है तो हम अंदर डांस करते रहते हैं। ज्ञान को सद्गति कहा जाता है। ज्ञान कौन सा, सृष्टि के आदि मध्यांत का। तुम अब बुद्धि से काम लो कि हम कैसे सबको समझाएं। देवताएं जो पावन थे वही अब पतित बने हैं। उन्हों को ढूंढना पड़े। यह मंदिरों में जल्दी मिलेंगे और वह भी खुश होंगे। जगदम्बा का मंदिर नीचे, वास्तव में दोनों का इकट्ठा होना चाहिए। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी नंबर 1 प्रिंसेस बनेगी। तुम जगदम्बा के 84 जन्मों की बायोग्राफी बता सकते हो। तुम शिव बाबा की बायोग्राफी को जानते हो। ऐसे नहीं कि वो पत्थर भीतर में है। आगे हम भी ऐसे समझते थे। यह भी अभी कहते हैं। आगे तो अपने को बहुत ऊंचा समझते थे। सबसे ऊंचा जवाहरात का धंधा है, उनसे ऊंचा ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। तुम 9 रत्न की अंगूठी पहनते हो, वह भी इनसे भेंट की है। आगे तो कुछ भी पता नहीं था। आज मुख्य बात समझाई। कौन सी बात समझाई बाबा ने मुख्य? बोलिए कौन सी समझाई? कि ब्रह्मांड का मालिक सृष्टि का रचयिता परमात्मा है।
वो राज्य नहीं करते, राज्य हम बच्चों को देते हैं। हमको ही राज्य लेना और गंवाना है, यह भी तो मालूम होना चाहिए ना। गंवाई हुई राज्य में कितना जन्म लेते हैं, फिर अपने राज्य में कितने जन्म लेते हैं, और बाकी क्या चाहिए। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण उल्टे लटके हुए हैं, तुम अभी सुलटे हुए हो। मनुष्य जब मरते हैं फिर उनका मुंह फेर देते हैं। अब हमारा मुंह है परम धाम की तरफ, क्योंकि वहाँ जाना है और हम ये शरीर छोड़ सीधे चले जाएंगे। अच्छा बाप कहते हैं मन मना भाव, जाना है तो एक बाप को याद करो। मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ बेहद में क्लास अच्छा है, अंदर कमरे में बाबा को जैसे गर्भ जेल भासता है। बेहद के बाप को बेहद कहेंगे तो बाबा को बेहद चाहिए। इतना बड़ा बेहद का मालिक इस हद के शरीर में आकर बैठता है तुम्हारी सर्विस करने। आना भी है पतित शरीर पतित दुनिया में, तो कहीं जो बच्चे कच्चे हैं उनको देखकर उनको तो देखकर ही प्राण निकल जाएं। किसको मरता हुआ देख कर के भी कईयों को बड़ा शौक आ जाता है और मर जाते हैं। तुमको तो बहुत मजबूत होना चाहिए। गाया भी जाता है मिरवा मौत मलो का शिकार, स्वर्ग के लायक तो अब बन रहे हैं। बाप कहते हैं इस लड़ाई द्वारा ही गेट खुलते हैं। अब चलो वापस, खेल पूरा हुआ। बाबा है रूहानी गाइड, रूहानी धाम में ले जाते हैं। इसलिए अब बाप को याद करो तो अंत मति सुगति हो जाएगी। कोई कोई का तो यहाँ बहुत छोटा जन्म होता है, गर्भ में बहुत सजाएं खाते हैं, बाहर आया और बच्चा मर गया, फिर दूसरा हिसाब किताब भोगने जाता है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, इन ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करो, मंदिरों में जाकर सर्विस करो। इसको मेहनत कहा जाता है। डरो मत, जो अपने धर्म के होंगे उनको तीर लगेगा। सन्यासियों के पास जाकर देखना चाहिए बिच्छू के डंक का मिसाल। देखो पत्थर हैं तो डंक नहीं लगाओ, ट्राई करनी चाहिए। कोशिश करते रहते सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। किसको हमें ज्ञान सुनाना है ये देखना है। निर्णय शक्ति होनी चाहिए, परखने की शक्ति होनी चाहिए कि हमको पारस बुद्धि बनने वाला देवी देवता घराने का है, ब्राह्मण कुल का है तो ज्ञान दो, नहीं तो छोड़ दो। अभी अर्जुन वो ज्ञान और योग की ताकत आई नहीं है, इसलिए अभी सन्यासियों राजाओं आदि को कहाँ समझाया है। जनक परीक्षित सन्यासी आदि सब पिछाड़ी में ही आते हैं। उनको ज्ञान देंगे तो फिर प्रभाव निकलता जाएगा। फिर उस समय तुम कहेंगे टू लेट, आएंगे परंतु पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे तो टू लेट हो गई ना। बाबा आया था झोली भरने परंतु तुम आए ही नहीं। हमेशा विचार करो कैसी सर्विस करनी चाहिए। निमंत्रण छपाओ, आइडिया निकालो। सर्विस भी ड्रामा अनुसार ही होती है। हम साक्षी हो देखते हैं। भगवानों वाच्य बच्चों प्रति, गोपियों प्रति। गोपी बल्लभ भगवान है, वह है बाप। गोपियाँ सब तो यहाँ ही है ना, सत्युग में थोड़ी होंगे। ये गॉडली ज्ञान का डांस है। फिर वहाँ जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। तुम बच्चे बड़े खुश नसीब हो, सिर्फ बलि चढ़ जाओ। बाबा मैं तेरी हूँ, क्यों नहीं बलिहार जाऊँगी। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो, बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। बाकी सब तो कब्र दाखिल होने हैं। कब्रिस्तान फिर परिस्तान होगा। देहली परिस्तान थी, परियों का स्थान था। देवी देवताओं को परिस्तान की परियां कहा जाता है। अब है कब्रिस्तान, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सदा इस नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं। आज बाबा ने मुख्य बात यही समझाई ना, ब्रह्मांड और फिर विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे।
सेकंड पॉइंट है अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। मौत से डरना नहीं है, बाप की याद में रहना है, धारणा कर औरों की सर्विस करनी है। वरदान है आज का, बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के स्वमानधारी भाव। जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है वह कहेंगे ऐसे नहीं होता तो वैसे नहीं होता, हाँ, वह कहेंगे ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, इससे ऐसे, इसने ऐसे किया, सरकमस्टांस व बात ही ऐसी थी, आदि आदि। अब इन बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या वैसा, लेकिन मुझे तो बाप जैसा बनना है। कुछ भी हो रहा है, क्या भी हो रहा है, ऐसा होना वैसा होना, ये सब छोड़ कर के सिर्फ स्मृति में रखो, बाप जैसा बनना ही है। और ना केवल स्मृति लेकिन प्रैक्टिकल में बनना ही है। दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं, नहीं। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेह, स्वानुभूति देना ही लेना है। इस भावना से मास्टर दातापन के स्वमानधारी बन जाएंगे। स्लोगन, जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो तब कहेंगे बेहद के वैरागी। अभी कहने मात्र हैं, परंतु बाबा कहते हैं जब मैं और मेरेपन के भाव से वैराग्य हो तब कहेंगे बेहद के वैरागी, अर्थात सारी पुरानी दुनिया से वैराग आना। अमृत वेले की पॉइंट है, बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा कल्याण एक ही बात में है। कौन सी? एक ही बात में हम सबका कल्याण है, सिवाय कल्याण होने का दूसरा कोई साधन नहीं। एक ही बात बार बार याद करो। कौन सी? जो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में की। कौन सी बात? कि मुझे अशरीरी होना है। सुबह सवेरे सवेरे 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, ज़रूरी नहीं 2 बजे उठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उठो, उठना ही चाहिए। हम तो ऐसे ही कहेंगे, स्पेशल मैं कहूँगी 2 बजे उठो। चलो बाबा कहते 3 बजे उठो, अच्छा चलो 4 बजे उठो। उठकर स्नान आदि का ख्याल हो तो करो, स्नान करना भी ज़रूरी नहीं। अगर ख्याल हो आप जा रहे हैं, हाँ, आपको जाना पड़ रहा है, कहाँ, तो बाबा ने कहा स्नान करो, नहीं तो याद में बैठ जाओ। मैं अशरीरी हूँ, अशरीरी आत्मा हूँ, मुझे बाप की याद में रहना है। ये अभ्यास पक्का करना है। बाप को याद करके, हाँ, जब बाबा को याद, अशरीरी समझेंगे, बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश करना है, तब कर्मातीत अवस्था होगी। बिना अशरीरी बने कर्मातीत हो नहीं सकते। कर्म करो, कैसे? कर्म कॉन्शियस हो करके नहीं, सोल कॉन्शियस हो करके। और जब हम सोल कॉन्शियस होंगे तो स्वतः ही बाबा की याद आएगी, और बाबा की याद आएगी तो कर्म हमारे क्या बन जाएंगे? श्रेष्ठ कर्म। तो बाबा ने कहा अशरीरी बनो, कर्मातीत। अशरीरी बने बिगड़ कर्मातीत नहीं हो सकते। इस अशरीरी बनने से ही दुख के बादल हट जाएंगे। जितना अशरीरी आत्मा समझेंगे तो कोई भी प्रकार का दुख भासेगा नहीं, और देह अभिमान में आएंगे तो कोई भी प्रकार का दुख होगा तो महसूस होगा। तभी बाबा ने परसों स्लोगन में कहा था 5-6 दिन पहले कि अगर आप अशरीरी बनने का अभ्यास कर रहे हैं तो कोई भी प्रकार का देह का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। देह के भान में जब हम होते हैं तो यही देह का भान व्यक्ति, वस्तु, इन सब की तरफ आकर्षित करता है। इसलिए एक ही अभ्यास जो स्वयं ब्रह्मा बाबा ने किया, कौन सा? अशरीरी बनने का। तो वो अभ्यास हमें करना है। तो बाबा कहते बच्चे, बाप तुम्हें जो कहता है वही तुम्हें करना है, श्रीमत पर तो चलना होगा ना। यही श्रीमत है। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मुझे आवाज़ से परे रहना है, मैं हूँ ही। मैं आत्मा यहाँ इसलिए आया संसार में पार्ट बजाने। मैं आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को पहन करके सृष्टि पर पार्ट बजाने आया।
ये शरीर लिया, पूरा कल्प का चक्कर लगाया, अब मुझे वापस घर जाना है। घर जाने के लिए मुझे अभ्यास करना है। जैसे हम अकेले आए थे, अशरीरी आए थे, ऐसे ही अशरीरी जाना है। शरीर में जब आत्मा ने प्रवेश किया गर्भ में, तब बच्चा पैदा हुआ, तब ये माता पिता भाई बहन संबंधी बने। बाकी मैं परम धाम से इन सबको लेकर के नहीं आया, अकेला आया था, अकेला जाना है। आए थे अशरीरी, अशरीरी बनकर जाना है। तो चक्कर लगाया, मुझे वापस घर जाना है। घर जाने के लिए मुझे अभ्यास करना है, मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ। बार बार यही प्रैक्टिस करो, आवाज़ से परे जाने की। अगर किसी को गुड मॉर्निंग करना है, आया, गुड मॉर्निंग किया, रिस्पॉन्ड दिया, फिर शांत हो जाओ। ओम शांति।